औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भावात्माओं। एक श्रावक कुल में जन्म लेना, एक श्रावक कुल में जन्म लेना मात्र पर्याप्त नहीं है भगवान बनने के लिए। वैसे देखा जाए तो कई बार जीवों ने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, कई बार श्रावक कुल भी प्राप्त कर लिया, पर कितनी बार मनुष्य और कितनी बार जैन कुल मिलने के बाद भी, कई बार इंसान बनने के बाद भी वह भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं भगवान बन पाया? कहाँ कमी रह गई थी? भगवान बनने के लिए, श्रावक बनने के बाद भी वह अपने भीतर के विवेक को प्राप्त नहीं कर पाया था। किस कार्य को मुझे कहाँ पर करना है, कैसी बात किस समय पर करना है, इसका विवेक ना होने के कारण, हेय उपादेय का विवेक ना होने के कारण जीव आज तक इस संसार में भटकता रहा। कहने के लिए वह इंसान का भेष तो प्राप्त कर लिया, पर इंसान बनने के बाद जो परम परम आवश्यक था, ऐसा भीतर का विवेक, हेय उपादेय का निर्णय उसके पास नहीं था। करनी अकरनी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक ना होने के कारण जीव दुखी रहा। और यही कारण रहा कि वह इंसान जैसा भेष प्राप्त करके भी इंसान नहीं बना। क्या आज तक किसी ने वह इंसान के अलावा किसी को भगवान देखा? वे जितने भगवान हैं, भेष तो उनका इंसान का था। और इसी कारण से प्रत्येक इंसान को आज समझने की आवश्यकता है और स्वयं से स्वयं में पहचानने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में हमारे भीतर इंसानियत है? क्या वास्तव में हमारे पास ये निर्णय है कि हमें कब कहाँ कैसा क्या करना है? नहीं है। और जब तक ये भीतर का निर्णय प्राप्त नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना, संसार में कितने ही भेष बदलना, कितने ही पर्याय बदल लेना, चाहे स्वर्गों के देव भी बन जाना, इंसान भी बन जाना, पर सुख शांति मिलने वाली नहीं। फिर ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या सोचा जाए और ऐसा क्या किया जाए जिसके द्वारा हम उस सुख शांति के मार्ग पर निकल पड़े? आचार्य भगवान कहते हैं, इस संसार में अगर हमें सुख शांति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें निर्णय करना होगा कि हमारे लिए उपादेय भूत क्या है और हेय भूत क्या है। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य और हेय यानी छोड़ने योग्य। हमें किन आदतों को छोड़ना है और किन आदतों को अपने जीवन में उतारना है, किन कार्यों को हमें करना है और किन कार्यों से हमें विमुख होना है, ये निर्णय हमें बचपन से ही करने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि जब बचपन में जाएंगे तब ये निर्णय कर लेंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब कभी धर्म की शरण में पहुंचेंगे, तब करेंगे, विवेक रखेंगे। ये जीवों का बहुत बड़ा भ्रम है कि वे सोचते हैं कि कभी काल आएगा, समय आएगा, आगे करेंगे, कल करेंगे। अच्छे कार्यों के लिए तो सोचते हैं कि कल करेंगे, पर वही विषय भोगों को ये नहीं सोचते कि आज रोटी नहीं खाएंगे, आज की जगह कल खाएंगे। आज भोग नहीं भोगेंगे, कल भोगेंगे। भोगों के लिए तो ये सोचता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
और कोई अच्छा कार्य करना है, धर्म का कार्य करना है, धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होना है, तो सोचता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि जीना है अभी बरसों। पता नहीं है किसकी आयु कब खत्म हो जाए, बरसों बचे कि नहीं, परसों भी बचा कि नहीं, हमारे जीवन में कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बचपन से ही निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़कर करना क्या। मैं एक इंसान बना हूँ, धर्मात्मा बना हूँ, श्रावक कुल में जन्मा हूँ, तो ये मेरे जन्मने का उद्देश्य क्या है। जब ये हमारे लिए निर्णय करना है कि उपादेय है या ग्रहण करना छोड़ना, ये जब तक मैं अपने भीतर से निर्णय नहीं करता हूं, तब तक कोई कोई बाहर का कितना ही व्यक्ति हमें समझाने के लिए पहुंचे, पर ये पक्का है किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। समझा क्या? किसी के समझाने से अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र बानपुर महेंद्र जी नायक, आज तक कोई किसी की बात समझ पाया नहीं। व्यक्ति अपने अहम के पीछे बहुत सारे वहम पाल के बैठता है और ये निर्णय नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना था। सुनने के लिए, सुनाने के लिए, सुधारने के लिए तो कई निमित्त मिले। क्या मारीची को आदिनाथ नहीं मिले थे? साक्षात तीर्थंकर थे और उसी उसी कुल परिवार से वह था, पर फिर भी क्या करे, उसके पास ये निर्णय नहीं था कि मुझे गुरु के वाणी को, गुरु के वचनों को जीवन में उतारने का प्रयास करना। बहुत बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं, इस संसार में अगर कोई ग्रहण करने योग्य उपादेय वस्तु है तो एक तरफ सब संसार है और एक तरफ गुरु वचन है। किम उपादेयम। राजश्री अमोघ वर्ष महाराज अपने ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्नमाला में कहते हैं, किम उपादेयम। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में उपादेय क्या है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं जीवन भर ग्रहण कर सकता? वस्त्र पहने कितने देर के लिए? सुबह पहने, दीपक शाम को बदल दोगे। यहाँ पहन के आए, घर में कुछ और पहन के घूमोगे। भोजन किया, सुबह खाया और शाम को खाया और सुबह निकाल दिया। पर इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे जीवन का कल्याण कर सकती है, जिस वस्तु को मैं जीवन भर उतार के अपने पास रख सकता हूं? प्रश्न पूछते ही तुरंत भगवान ने कहा, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई उपादेय ग्रहण करने योग्य वस्तु है तो गुरु वचनम। जिन जिन जीवों ने गुरु के वचन को पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भीतर उतारने का प्रयास किया, वह कभी भी दुखी नहीं होता। पर समस्या जीवों के साथ ये है कि जीव उस सुख को या उस वचनों को सुख के निमित्त रूप ग्रहण करना ही नहीं चाहता। कई सुख के साधन इकट्ठे कर लिए, धन दौलत पैसे, बहुत सारे साधन तो इकट्ठे कर लिए, पर मात्र साधनों से सुख मिले जरूरी नहीं है। सुख के लिए हमें ये भीतर से निर्णय करने की आवश्यकता है, मैं किसे ग्रहण करूं और किसे छोड़ूं। कहां पर क्या ग्रहण करना, कहां पर क्या छोड़ना, ये विवेक उस तिर्यंच के पास नहीं होता। कभी देखा तिर्यंचों को? श्वान हो, गाय भैंस हो, वह जहां चाहे वहां मल विसर्जन करते। श्वान को तो और देखा होगा, बेचारा जहां किनारा मिला उठाई टांग और शुरू हो गया। उसके पास तो विवेक था नहीं कि मुझे कहां क्या छोड़ना है। और एक इंसान बनने के बाद इंसान के पास भी ये विवेक नहीं है, हमें अपने भीतर की कसाय कहाँ निकलनी है। भले ही मल निकालने के लिए तुम बंद दरवाजे में एकांत स्थान को खोजते हो, भोजन करते समय भी व्यक्ति प्रयास करता है कि शांति से एकांत में बैठकर भोजन कर लूं। माना कि भोजन करने बैठ गए पंकज भाई और 50 लोग तुम्हें देख रहे, क्या खा रहा है, भोजन जाएगा? नहीं जाता।
वहां भी व्यक्ति सोचता है मैं एकांत में जाकर भोजन करूं, एकांत में जाके मल विसर्जन करूं। भोग भोगते समय कैसा विवेक आपके पास है कि मुझे कहां पर क्या करना और कहां पे नहीं करना। उस त्रियंच के पास तो वो भी विवेक नहीं था। जैसे उस भोगों के निमित्त से आपके पास विवेक है, कब कहाँ कैसे कैसा एकांत हमें मिले उसका जब निर्णय करते हैं, ऐसा प्रत्येक कार्य में हम विवेक क्यों नहीं रखते, नहीं रख पाए। ये पता नहीं जीवों का कैसा कैसा विचार। वर्तमान के तो कुछ ऐसे युवा और कुछ ऐसे लोग हैं, वो कहते क्या करे, वह मनुष्य बने हैं तो सब भोगना तो पड़ेगा ही ना। कभी ना कभी जीवन में जो जो वस्तुएं मिली है, जो जो सामग्री मिली है, एक बार तो उसका हमें उपभोग करना ही पड़ेगा। कई युवाओं को समझाया कि क्या व्यसन करते हैं, कहाँ तुम गुटखा तंबाकू आदि आदि में उलझे हो। आप इंसान बने, जैन कुल में आए हो, इतने अच्छे श्रावक कुल में आए हो, कम से कम अपने घर परिवार कुल परंपरा को तो ध्यान रख। वो कहते महाराज जी क्या करना है, एक बार इंसान बने हैं, पता नहीं पुनः अगली बार इंसान बने नहीं बने। जो मिला है खा लो, जो जो सामग्री है सबको एक बार अनुभव तो कर ले कि सबका मजा क्या होता है। जब सबका मजा लेना ही है तो मैं कहता हूं एक आध बार उस गोबर का, एक आध बार उस जहर का भी तो मजा लेके देख लो। लेना नहीं, नहीं तो कह दो महाराज ने कहा था ले लो, सो लेने चला जाए। जहर का अगर अनुभव करने जाओगे तो बताने नहीं आ सकते। वह जहर तो एकमात्र पर्याय नष्ट कर लेता है, पर आप भोगों के निमित्त से जो प्रति समय प्रतिपल पाप प्राप्त कर रहे हो, उसको भोगने के लिए कितनी पर्याय और कितने भव लगेंगे, उसका युवाओं विचार करो। ये आपका भ्रम है, ये आपका वहम है कि मनुष्य बने हैं सब भोगों को भोग लूं, जो जो निमित्त मिल रहे हैं, जो कुछ साधन मिल रहे हैं उन सबको प्राप्त कर लूं। नहीं, प्रत्येक वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं होती। प्रत्येक वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं होती। प्रत्येक वस्तु अगर ग्रहण करता जाएगा तो कभी जीवन में वह जीवित भी नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं। कितना ही सुंदर वह पेड़ पे लगा हुआ विष फल हो, दिखने के लिए सुंदर है, रस भी सुंदर है, रंग भी सुंदर है, पर उसका स्वाद अगर कोई लेगा तो शायद उसका स्वाद बताने के लिए पुनः नहीं आ सकता। ये क्यों हमने भ्रम पाल के रखे हैं, इंसान बने हैं, मनुष्य बने हैं तो सब भोगों को भोग लूं। भोगों को जितना भोगोगे, जितना जितना उन भोगों को पापों के निमित्तों को ग्रहण करते जाओगे, उतना उतना ही आप अपने जीवन को दुखी बनाते जाओगे। सुखी बनाने के लिए एकमात्र उपादेय ग्रहण करने योग्य वस्तु है जो कि गुरु के वचन है। और जिसने आंख मीचकर गुरु के वचनों को ग्रहण किया है, गुरु की बातों को स्वीकार किया है, वह जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। पर समस्या आज ये है कि गुरु वचनों की बात दूर से दूर रही, हम तो सबसे पहले गुरु की परीक्षा करते हैं। हम तो भगवान की परीक्षा करते हैं, हम तो जिनवाणी की परीक्षा करते हैं, ये कैसा वो कैसा ये वैसा। मत करो, मत करो, मत करो परीक्षा, मत करो परीक्षा। परीक्षा करनी है जब भाई तो अपनी करो। बल्लू क्या नाम है? बल्लू ही नाम है। परीक्षा करनी है तो स्वयं की परीक्षा करो। देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये जितने जितने हमारे भीतर राग द्वेष के बीज बैठे हैं, वे ही हमें दुख दे रहे हैं, वे ही हमें कर्मों को सताने वाले हैं। दूसरा कोई घर परिवार समाज देश राष्ट्र का व्यक्ति हमें परेशान कर ही नहीं सकता। कौन करता है परेशान किसी को? कोई नहीं। माँ सास बहू को परेशान करती है कि बहू सास को परेशान करती है? कोई किसी को परेशान नहीं करता। जब तक स्वयं अपने आप से आप परेशान नहीं हो, तब तक न सास न बहू कोई किसी को परेशान नहीं करता।
ना भाई पिता बेटे को, कोई किसी को परेशान नहीं करता। व्यक्ति जब स्वयं अपने आप से परेशान होता है, अपनी आप को अपने आप से ही संतुष्ट नहीं हो पाता, फिर थोपता है दूसरे से, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, इसने किया। अपनी परीक्षा करो। और अगर अगर कुछ जीवन में ग्रहण करना है तो गुरु के वचनों को ग्रहण करो। गुरु की परीक्षा, गुरु की वचनों की परीक्षा नहीं। ठीक है, भले ही हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है, ये लिखा है और सबको भी पता है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर गुरु बनाने के पहले जानना चाहिए, जब हमने किसी को गुरु मान लिया, गुरु बना लिया है, फिर परीक्षा और फिर जानने की बात नहीं है। और परीक्षा भी कोई एग्जाम हॉल में बिठा कर नहीं होती। परीक्षा भी डॉक्टर साहब कहीं और कोई सर्टिफिकेट, जैसे मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे किसी सर्टिफिकेट से परीक्षाएं नहीं होती। उनकी साधना, उनकी चर्या, उनका ज्ञान आदि से परीक्षा होती है। पर पता नहीं ऐसे भी जीव हुए हैं, वे कौन से कुल के, कौन से पंथ के, कौन से आमनाएं के, उनको देखने से विश्वास मानना आपका कल्याण नहीं होता। हाँ, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना भी होगा आप लोगों ने। हिंदू सुना क्या? जात ना पूछो साधु की, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। व्यक्ति उस म्यान को देखता है, कितनी सुंदर म्यान है, पर म्यान से काम नहीं होता। काम अगर किसी से होता है तो म्यान के भीतर के तलवार से होता है। जाति, कुल, संप्रदाय, आमनाएं कहीं की भी क्यों ना हो, अगर ज्ञान और चर्या नहीं है तो वह कोई भी बाहर का दिखावा कार्यकारी नहीं है। इसलिए मोल करो तलवार का, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या ज्ञान है, क्या चर्या है, उस ज्ञान और चर्या का मोल करो। बहिरंग क्रियाओं का, बहिरंग दिखावे का मोल और बाहर के किसी भी वस्तु की पहचान करने से काम नहीं होगा। इसलिए वे गुरु और गुरु वचन हमारे लिए उपादेय होने चाहिए। पर पहले हम गुरु को भी तो समझे। पर गुरु किसे मिलेगा? क्या नाम है अनिल भैया के भैया? सुनील भाई। गुरु कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये भी तो पहचान करनी पड़ेगी। आज तक इतने 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 सारे दिगंबर गुरु हो गए, दिगंबर मुनिराज हुए, आज तक हमें एक भी गुरु क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे भीतर का गुरु नहीं गया था, भीतर का गुरूर नहीं गया था कि मैं भी तो कुछ हूं, मैं भी तो इतना ज्ञानवान हूं, मैं भी तो चर्या करता हूं, मैं भी अमुक करता हूं। नहीं मिलेगा गुरु। व्यवहार गुरु तभी मिलेगा, व्यवहार से बाहर का गुरु तभी मिलेगा जब भीतर का गुरु, भीतर का गुरूर चूर चूर होगा। हमारे भीतर का गुरूर ही नहीं जा रहा है। हम अपने आप के उस अहंकार को और गुरूर को तो कम नहीं कर पा रहे। हम भी तो ऐसे हैं, हम भी तो बड़े, कह दूं क्या, हम भी तो, हिंदू कहता है हम भी तो बड़े बाप के हैं, तुम कौन हो? बड़े और छोटे से काम नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। माँ, पहले अपने भीतर के गुरूर को नीचे उतारो। भीतर का गुरु नहीं जाएगा तो कोई संसार में तुम्हें गुरु दिखेगा ही नहीं। संसार में गुरु की खोज करनी है तो हमें अपने अनिल पौली आ गया, भीतर के गुरु को निकाल लो। भीतर का जब तक गुरूर नहीं चूर चूर होगा, तब तक संसार में कोई भी तुम्हें गुरु दिखाई ही नहीं देगा। और फिर गुरु ही नहीं है तो गुरु के वचन कहाँ, और गुरु के वचन नहीं है तो हमारे लिए उपादेय और हेय का भान कहाँ। निर्णय करो, निर्णय करो कि हमारे लिए संसार में उपादेय, ग्रहण करने योग्य एकमात्र ऐसी वस्तु है, क्योंकि पुद्गल की वस्तुओं को जोड़ते 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 सदियां बीत गई, वे हमेशा तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है। रहेगी वही मकान, वही घर, क्या जितना जितना आपने जोड़ के रखा है सब साथ जाएगा? नहीं जाएगा।
ये पुद्गल की कोई भी सामग्री, माँ घर में रखे हुए वस्त्र, गहने, आभूषण, सोना चांदी, बर्तन, सब साथ ले जाओगे ना? सब साथ ले जाना? नहीं ले जाएंगे। मायके में जो जो रखे थे खिलौने सब ले आए ना? क्यों? वो तो कितने सारे बचपन में खेलते थे, सब मायके के खिलौने, सब मायके के जो जो सामग्री है उठा के ले आते ससुराल में? नहीं लाए। ससुराल आने के पहले सामग्री भी बदली थी। बदली थी। वहां का वहां छोड़ दिया और यहाँ का आने से पहले ही यहाँ के लिए सब लेके आए थे। जब मायके से ससुराल आते समय साथ में कुछ नहीं ला पाए थे, ससुराल के लिए दूसरी तैयारी करके पहुंचे थे, तो इस पर्याय का अगली पर्याय में क्या क्या ले जाएंगे? कुछ साथ नहीं जाएगा। कुछ भी साथ लेके नहीं जा पाओगे। इन पुद्गल सामग्रियों के सुख साधनों से कभी भी सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। सुख की प्राप्ति होगी तो गुरु के वचनों को ग्रहण करने से। और मात्र ग्रहण करने की बात भी नहीं लिखी आचार्य भगवंतों ने, उपादेय लिखा है। आदेय यानी ग्रहण करना था, ग्रहण करने की बात नहीं कही। ऐसा ऐसा ग्रहण करो जो ग्रहण करने के बाद छूट ना पाए, वो होता है उपादेय। ये संसार के साधन, सुख के साधन, सब सब निमित्त आदेय हो सकते हैं, कुछ समय के लिए ग्रहण करने योग्य हो सकते हैं, पर जैसे ही समय बदलता है वह खिलौने क्या हो गए? वे खिलौने क्या हो गए? अब कोई 80 साल के दादा खिलौने से खेलने लग जाए तो क्या कहेंगे? सोचना, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, कभी गटागट की गोली खाई? नहीं खाई आप लोगों ने? दादाजी गटागट की गोली खाई? गटागट की गोली आज कोई चूसते बैठेगा तो बच्चे क्या कहेंगे? सोचना, जिस समय जिस उम्र में जो अच्छा लगता है, आज के बच्चे वो लॉलीपॉप चूसते हैं। वही कोई 50 साल का आदमी वो लॉलीपॉप चूसने लग जाए तो फोटो डाल के पूरे फेसबुक में, देखो बचपना आ गया बचपने में। प्रत्येक सामग्री का एक स्थान है, एक काल है, एक उम्र है। उतने उम्र तक ही वह वस्तु अच्छी लगती है, इसलिए वो ग्रहण की छोड़ दी। पर पूरे जीवन नहीं, पूरे भवों भवों तक, भगवान बनने तक ऐसी कौन सी सामग्री है जो एक बार ग्रहण कर ली छूट नहीं सकती? उसका नाम है गुरु वचन। बाकी सामग्री सब प्राप्त करके छूट सकती है, ये पर्याय भी प्राप्त करके छूट सकती है, पर जिन जिन जीवों ने गुरु के वचनों को अपने हृदय में, अपने आत्मा में उद्घाटित करने का, धारण करने का प्रयास किया है, वह जीवन भर नहीं, जीवनों जीवनों, भवों भवों तक सुखी हो सकता है। नहीं मानी गुरु की बात, नहीं मानी गुरु की बात, उस मारीची ने मानी, मानी तो पर आधी अधूरी मानी। गुरु की बात ही तो मानी थी, हम भी तो उनके जैसे ही मानते हैं, आधी अधूरी बात मानते हैं और आधे में खुश होके, आध कुचरे होके, आधा सुख आधे दुख में उलझ जाते। मारीची ने भी मानी थी पर आधी बात मानी थी। तू भी बनने वाला तीर्थंकर है, बस इतना ही सुन लिया और सोच में पड़ गया, मान कषा में डूब गया। मैं जब बनने ही वाला भगवान हूं तो इन भगवान को हाथ मैं क्यों जोड़ूं? आज के कुछ ऐसे भी लोग हो गए हैं कि वो वही सोचते हैं कि मैं ही भगवान आत्मा हूं तो भगवान से मुझे क्या लेना देना, मैं ही गुरु बनने वाला हूं, मेरे में ही सब शक्ति है, तो मैं क्यों दूसरों से उलझूं? ये भ्रम है, ये भ्रम है। सोचे समझे विचार करें कि वास्तविकता क्या है और हमें किस प्रकार से उसे ग्रहण करना है। इसलिए पहले भीतर के गुरूर को, भीतर के अहंकार को मिटाते हुए अगर हम उस गुरु को और गुरु वचनों को प्राप्त करेंगे तो पक्का मान लेना, जीवन में हमें उस सुख शांति को प्राप्त करने का उपाय मिले। अन्यथा कभी भी हम उस सुख शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए वह संसार में ग्रहण करने योग्य अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, उसका नाम है गुरु वचन। और जिसने आंख मीच कर श्रद्धा के साथ, पुनः याद रखना किसके साथ, उस मारीची ने
वचन तो ग्रहण किए पर कमी श्रद्धा में थी, इसलिए संसार और पर्याय भव कई कई काल तक भटकते रहे। इसलिए श्रद्धा के साथ उस उपादेय यानी ग्रहण करने के बाद जो छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे उस परम परम उपादेय रूपी गुरु के वचनों को अगर जीवन में ग्रहण करेंगे, उतार लेंगे, तो कभी कभी किसी भी प्रकार से हम दुखी हो ही नहीं सकते। पर आवश्यकता श्रद्धा की है, श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा नहीं है तो पाषाण में भगवान नहीं दिखेंगे, श्रद्धा नहीं है तो इन नंगों में गुरु और साधु नहीं दिखेंगे, और श्रद्धा नहीं है तो इन कागजों में जिनवाणी नहीं दिखेगी। मां कितने ही घंटों घंटों देव शास्त्र गुरु की पूजा करते रहना, पर उस पूजा की कीमत नहीं है अगर तुम्हारे भीतर एक मिनट एक क्षण का श्रद्धा का परिणमन नहीं हो रहा है। तो श्रद्धा चाहिए, और ऐसी 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 अकाट्य श्रद्धा चाहिए कि आंख मीच कर हमें काम करना चाहिए गुरु के वचनों के प्रति। हम सोचते हैं करो कि नहीं करो, हाँ कि ना, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं। अगर गुरु के प्रति और गुरु के वचनों के प्रति हमारे भीतर प्रचंड श्रद्धा है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकती। इतनी प्रचंड श्रद्धा गुरु के चरणों के प्रति, भगवान के प्रति और जिनवाणी के प्रति हमारी होनी चाहिए। गुरु ने कहा बस कहा, मतलब कहा। अगर क्यों परंतु क्या करते रहेंगे तो कभी सामने आने वाले कार्यों में भी हम सुखी नहीं हो सकते। ये गुरु के वचन के प्रति जो श्रद्धा है, गुरु के वचनों के प्रति जो हमारा विश्वास है, वो ही जीवन में बहुत कुछ हमें देता है। इसलिए ऐसे ऐसे गुरु के वचन जीवन में उतार लो, पर भीतर के गुरूर को और गुरु को निकाल कर। अगर भीतर अहंकार है, गुरूर बैठा है, तो कभी गुरु पे श्रद्धा हो ही नहीं सकती, और गुरु पे श्रद्धा नहीं है तो गुरु के वचन भी कभी काम के नहीं हो सकते। गुरु के वचन तभी काम के होंगे जब गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। क्यों डॉक्टर साहब, एक दो कितने डॉक्टर है गुड़ा में, आप उपचार करते हो, आप भी करते हो, कभी कभी आपके अनुपस्थिति में और भी लोग उपचार करते, पर उन उपचारों से ठीक कितने लोग होते हैं? बोलो ना भरत डॉक्टर, कितने लोग ठीक होते? जो आपको मानते ही नहीं है, जो उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ही नहीं मानते हैं, क्या उससे वो रोगी ठीक होगा? भले ही सामने वाला डॉक्टर नहीं भी है, पर फिर भी उस असिस्टेंट को भी जो डॉक्टर मान के उसकी दवाई खाता है, उस पर विश्वास है, वो भी ठीक होता है। और आपने उपचार किया, बड़े बड़े डॉक्टर ने तो उपचार किया, पर उस पर विश्वास नहीं है, वो मानते ही नहीं, अरे डॉक्टर को अकल ही नहीं है, वो तो ऐसी दवाई देता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। जबकि दवाई वही थी, दवाई वही थी, पर दवाई भी उनके लिए ही असर करती है जो अपने परिणाम भाव, श्रद्धा, विश्वास के साथ डॉक्टर और दवाई पर विश्वास करता है। क्योंकि मात्र दवाई से कोई भी ठीक नहीं होता। मैं आगम की बात नहीं, आपके विज्ञान की, साइंस की बात करना चाहता हूं। जो उसका डॉक्टर के प्रति, दवाई के प्रति विश्वास था, उससे उसके भीतर के हार्मोन्स बदलते कि नहीं? भीतर के हार्मोन्स बदलेंगे, और जैसे ही भीतर के हार्मोन्स, भीतर के सब बदलेगा, तभी वह जीव के परिणाम होंगे कि हाँ ऐसे भाव हुए, भीतर के हार्मोन्स बदले, तभी दवाई असर करती है। क्या अभी जितने जितने कोरोना से गए, क्या सबके लिए अलग अलग दवाई थी? अलग अलग दवाई थी? नहीं थी। कई तो दवाई लेके भी चले गए, वो डोज लेके भी चले गए, कई बिना दवाई के गए गए ही। पर जो दवाई लेने के बाद भी जिनको दवाई पर और अपने आप पर विश्वास नहीं था, वो बेचारे दवाई लेके भी चले गए। दवाई में अंतर था? नहीं था।
उनकी भावों में, उनकी श्रद्धा में, उनके विश्वास में अंतर था। और जिनके पास दवाई के प्रति, अपने आप के प्रति विश्वास नहीं था, जो डर गया सो मर गया। ऐसी ही स्थिति है संसार की। जिनको देव शास्त्र गुरु उनके वचनों के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है, वे हमेशा ही संसार में मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे। और जिसको गुरु के वचनों पर श्रद्धा है, वह जैसे डॉक्टर की दवाई पर और डॉक्टर पे श्रद्धा होने से ही, विश्वास होने से ही आधा रोग ठीक होता है। आधे तो पेशेंट डॉक्टर को देख के ही ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद में लिखा है, डॉक्टर का मुख ऐसा होना चाहिए, वैद्य का मुख ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर ही बीमारी भाग जाए। नहीं तो अब डॉक्टर के पास देखने के लिए गए, डॉक्टर ने नब्ज देखी, पूछा कैसे, ओ अब तो गया काम से, अब तो तू मरने वाला है। आधा तो बेचारा वही मर जाता है। नहीं मरने वाला भी मर जाता है, और वही मुस्कुरा के मरने वाले को भी डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, ये तो कैंसर है यार, अभी ठीक कर दूंगा, भले ही 6 महीने बाद वो मर जाए, पर कम से कम वो 6 महीने तो सुख से जिएगा। ये तरीका होता है श्रद्धा का, विश्वास का। ऐसा श्रद्धा विश्वास हमें गुरु के प्रति भी प्राप्त करना होगा। जब जो उस डॉक्टर, वैद्य, वह वकील जो कहता है उसको आंख मीच के व्यक्ति मानता है। कितना विश्वास उस वकीलों पर होता है, पूरी जितनी अपनी जायदाद है, कहां पर क्या है, सब कुछ उसको पता है। अपने बेटी बेटाओं को पता नहीं, घर वालों को पता नहीं होता, पर वकील को और सीए को सब बताता है। उस पे इतना विश्वास है, घर वालों पे नहीं है। जितना उस पर विश्वास है, उतना कभी गुरु और भगवान पे विश्वास किया नहीं। हम अपनी भीतर की बात गुरु से कहने के लिए डरते हैं, हिचकिचाते हैं, पता नहीं गुरु क्या समझ लेगा, गुरु क्या मान लेगा। पर उस वकील, डॉक्टर, उसके पास तो हम सब कह देते हैं। इस संसार में ऐसे ऐसे एकमात्र जीव है, एकमात्र ऐसा स्थान है जिनके पास पहुंचकर हमें अपनी पूरी दिल की बात कहनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर, वकील और गुरु, इनसे अगर कोई बात छुपा दे, डॉक्टर, गुरु और वकील, इनसे कोई बात अगर हम छिपा देंगे तो कभी भी जीवन में ठीक नहीं। डॉक्टर से बीमारी छुपा दोगे तो ठीक नहीं हो सकते। वकील से, सीए से कोई गलती पैसों में की है, छुपा दोगे तो काम नहीं बनता। और गुरु से भी अगर कोई हम भीतर की सच्चाई नहीं बता पाए तो भी कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए वह संसार में अगर अगर कोई उपादेय ग्रहण करने योग्य वस्तु है तो उसका नाम है गुरु वचनम। गुरु के वचन ही, गुरु के वचन ही हमारे लिए परम उपादेय भूत है। अन्यथा हमारे संसार में सुख के लिए निमित्त कोई भी बनने वाले नहीं। समय हो गया है, समय हो गया है दुकान खोलने का, दुकान खोलने का, कि अकल पे और श्रद्धा पे लगे ताले खोलने का। निर्णय कर लो। इस ब्रह्मांड में गुरु और गुरु के वचन के अलावा और कुछ नहीं है। परीक्षा हमें अपनी श्रद्धा की करनी है। अगर हमारी श्रद्धा में जान है, हमारे विश्वास में जान है, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा। इसलिए उस श्रद्धा को प्राप्त करने का प्रयास करो। गुरु के वचनों को जो हमारे लिए ग्रहण करने मात्र योग्य नहीं, ग्रहण करने के बाद कई भवों तक के लिए उपादेय रूप है, छोड़ने योग्य नहीं है, ऐसे गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ प्राप्त करने का प्रयास करो। क्योंकि माँ भोजन में स्वाद है तो मजा आ जाता है। भोजन में डॉक्टर साहब बिना भोजन स्वाद का भोजन मजा नहीं आते। खाने के लिए तो खा लेते पर मजा नहीं आता। भोजन में स्वाद है तो मजा आ जाता है। सुर के साथ ताल है तो संगीत बन जाता है। सुर के साथ ताल है तो संगीत बन जाता है। फूलों में भी खुशबू है तो भौरा चला आता है। और समाज में भक्ति श्रद्धा की सुगंध है तो साधु गुरु भी चला आता है, साधु भी चला आता है। ये आपके श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का ही प्रतीक है कि एक मुनि संघ
वह 8 महीने पंचकल्याणक आदि सब कुछ करके वह अगले गंतव्य तक पहुंचे नहीं, तब तक दूसरे भी गुरु मुनिराज संघ को आप ले आए। ये समाज की भक्ति और समर्पण का ही प्रतीक है। नहीं तो लोग सोचते हैं अब बहुत हो गया, 2-4 महीने तो एक संघ की सेवा कर ली, अब थक गए हैं, 2-4 महीने के बाद हम विचार करेंगे। ऐसा ना सोचते हुए, जो सम्यक सोच रखते हुए आप तू पुनः मुनि संघ को लेके आए हैं, ये आपकी भक्ति, आपके श्रद्धा का ही प्रतिफल है। वह श्रद्धा में ही जान थी, इसलिए समाज में श्रद्धा भक्ति थी, इसलिए मुनि संघ भी चला है। सोचना और विचार करना हमारे लिए जीवन में उपादेय ग्रहण करने योग्य कुछ है तो गुरु के वचन है, अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। जो जहां जैसे हमें श्रद्धा के साथ गुरु से प्राप्त हो, हमें उसे ग्रहण करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। समय हो गया घड़ी का, क्या करें। सबको अपनी अपनी याद आ रही, किसी को वह रसोई की, किसी को दुकान के तालों की। सोचना विचार करना, जीवन में बदलाव लाने के लिए अगर इस पंचम काल में हमारे लिए कोई निमित्त है, कोई साधन है, छठे काल से और पापों से बचाने के लिए कोई साधन है, तो उसका नाम है गुरु वचन। गुरु देव, शास्त्र और गुरु। कितनी भी विपदाएं आपदाएं आ जाए, पर अगर हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो सब बिगड़ी भी बन जाती है, और विश्वास नहीं है तो बनी बनाई भी बिगड़ जाती है। अच्छों की टांग टूट जाती है और टूटों की जुड़ जाती है अगर श्रद्धा है तो। इसलिए सोचो, श्रद्धा को ना तोड़ो, अगर जोड़ सको तो प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा को जोड़ने का प्रयास करो, किसी की श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास ना करो। ना स्वयं की श्रद्धा को तोड़ो, ना दूसरों की श्रद्धा को तोड़ो। जोड़ सको तो जोड़ लेना, पर तोड़ने का प्रयास मत कर लेना। थोड़े से तो बचे हैं, इसलिए सोचो समझो। थोड़ा सही समय बचा है, किसका? घड़ी का? घड़ी का समय नहीं, छठे काल में जाना। माइक भी कह रहा है बंद कर दो महाराज जी, माइक भी कह रहा है बंद कर दो, डिस्टर्ब वो भी कर रहा है। आप करेंगे पुनः समय